रासुका अधिनियम भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के लिए एक बोलचाल का शब्द है। यह एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। एनएसए केंद्र और राज्य सरकारों को औपचारिक आरोप या मुकदमे के बिना व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, मुख्य रूप से उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए जो राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की मुख्य विशेषताएं। निवारक निरोध। एनएसए एक निवारक निरोध कानून है, जिसका अर्थ है कि यह पहले से किए गए अपराधों के आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले कार्यों के संदेह के आधार पर व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। नजरबंदी के आधार। सरकार ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में ले सकती है जो निम्नलिखित के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करते पाए जाते हैं। भारत की रक्षा। विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध। भारत की सुरक्षा। सार्वजनिक व्यवस्था। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव। हिरासत अवधि। दृष्टि आईएएस के अनुसार एनएसए के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि 12 महीने है। हालांकि यदि सरकार को नए सबूत मिलते हैं तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार की शक्तियां। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारें नजरबंदी आदेश जारी कर सकती हैं तथा उपयुक्त सरकार नजरबंदी का स्थान और शर्तें निर्दिष्ट कर सकती है। विदेशी नागरिक। एनएसए विदेशी नागरिकों को भारत में उनकी उपस्थिति को विनियमित करने या उनके निष्कासन की व्यवस्था करने के लिए हिरासत में लेने की भी अनुमति देता है। एनएसए की आलोचनाएं। दुरुपयोग की संभावना। आलोचकों का तर्क है कि एनएसए का दुरुपयोग असहमति को दबाने और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। पारदर्शिता की कमी। इस अधिनियम की पारदर्शिता की कमी तथा हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत को चुनौती देने की सीमित क्षमता के कारण आलोचना की गई है। संवैधानिक वैधता। एनएसए की संवैधानिकता, विशेषकर शांतिकाल में इसके प्रयोग पर कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। सीमित डेटा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी अपने आंकड़ों में एनएसए हिरासतों को शामिल नहीं करता है, जिससे हिरासतों की संख्या और उनके परिणामों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है।